Hello everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So guys, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारा जो है टॉपिक आज का सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि आप जानते हैं अभी जो है 23 जनवरी को हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती सेलिब्रेट की जाने वाली है। तो इस पर आपके जो है नेशनल स्टेट लेवल पर और एकेडमिक लेवल पर अब कॉम्पिटिशन्स होंगे। सो आपकी इस नीड को देखते हुए मैं आपके लिए ये एक बहुत ही जो है यूनिक ऐसे लेकर आई हूँ। आई होप ये ऐसे आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन कोटेशंस के साथ मैंने जो है लिखा है और आपको जो है इससे अपने कंपटीशन के लिए कुछ अच्छे हिंट्स मिल जाएंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये ऐसे अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। और आई एम 100% श्योर कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सो अब हम बहुत अच्छी कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। Nationalism is inspired by the highest ideals of the human race. सत्यम शिवम सुंदरम, ये वर्ड्स आपने सुने ही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम हम सभी जानते हैं। तो सत्यम यानी के द ट्रुथ, शिवम द गॉड, सुंदरम द ब्यूटीफुल। सो ये कोटेशन आप यूज करेंगे, आपका ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। देन हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। हमारे ऐसे का इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। Whenever we hear the name Subhash Chandra Bose, the first thing that comes in our mind is a popular saying by him, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि जब भी हम सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी जिनको हम बोलते हैं उनका नाम सुनते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि तुम मुझे खून दो, या स्लोगन आप बोल सकते हैं, नारा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमें याद आ जाता है क्योंकि ये हमें किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर है सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलरली नोन एज नेताजी, वॉज अ ग्रेट मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर एंड ए पैट्रियट। He was born in Cuttack, Orissa in 23 जनवरी 1897। इस ऐसे में आपको जो है आपके क्विज कंपटीशन है जो उसके लिए भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बताती रहूँगी, आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर है जब हम लिखेंगे टू जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती देवी, ये इनके जो है माता पिता के नेम हैं। His father was a well-known lawyer of his time. His mother Prabhavati Devi was a religious woman. Subhash Chandra was a brilliant student who had scored the second position in the matriculation exam. At an early age, he started reading about Swami Vivekananda and Ramakrishna and was influenced by their teachings. He was selected for the Indian Civil Service, but he didn't want to stay in England and serve the British government. Subhash Chandra resigned from his civil service job in 1921 and returned to India after hearing of the national turmoil in India. Netaji Subhash Chandra Bose is one of the greatest freedom fighters of India from whom the youth of today's era takes inspiration. His slogan of Jai Hind became the national slogan of India. ये जो है जय हिंद इनका नेशनल स्लोगन है। He gave the slogan Dilli Chalo while addressing the army as supreme commander in front of the town hall of Singapore. Subhash Chandra Bose addressed Gandhiji as the father of the nation. The Jallianwala Bagh scandal distracted him so much that he jumped into the freedom struggle. Then आप यहाँ पे लिखेंगे हाईलाइट करके, India is calling, blood is calling to blood, get up, we have no time to lose, टेक अप योर आर्म्स। ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही लिखी गई कुछ अच्छी लाइंस हैं। वी शैल कर्व अवर वे थ्रू द इनेमीज रैंक्स, और इफ गॉड विल वी शैल डाई अ मार्चर्स डेथ, एंड इन अवर लास्ट स्लीप वी शैल किस द रोड दैट विल ब्रिंग अवर आर्मी टू दिल्ली। He was deeply saddened by the pitiable condition of his countrymen due to the cruel and bad treatment of the British. Instead of civil service, he decided to join the national movement to help the people of India through India's independence. He believed that non-violence movement is not enough to get independence from the British, so chased the violent movement for the independence of the country.
Netaji traveled away from India to Germany and then to Japan, where he formed his Indian National Army, the Azad Hind Fauj. They included Indian residents and Indian prisoners of war in their Free Indian Army to fight the British rule bravely. Unfortunately, the surrender of the Japanese forced him to withdraw and call off the war. It is believed that he died in a plane crash on 18 August 1945, यानी कि उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 में. Subhash Chandra Bose was an unforgettable national hero who fought for the country's freedom struggle against the British till his last breath. He is known to be one of the greatest heroes the country has never seen. Then आप एक अच्छी सी कोटेशन लास्ट में ऐड करेंगे. When we stand, the Azad Hind Fauj has to be like a wall of granite. When we march, the Azad Hind Fauj has to be like a steamroller. देन सो गाइज आई होप ये इससे आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ अच्छी हेल्प मिली होगी, अच्छे कोटेशन और अच्छी हिंट्स मिले होंगे. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरे इस ऐसे की या फिर मेरे चैनल पे जो प्रोवाइड कराए गए कंटेंट्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, उनकी भी अगर आपको किसी की PDF चाहिए होती है तो मेरा एक जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब अंशु के नेम से, वो है, वहाँ पे आप जाके विज़िट कीजिए, वहाँ उसको आप फॉलो कीजिए. और जो है अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना होगा और बताना होगा कि आपको उसकी PDF चाहिए. वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दूँगी. बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लीजिएगा कि आपको मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहना होगा. और वहाँ से आप अगर उसको जो है फॉलो करेंगे तो मेरा जो भी कोई डेली की अपडेट्स होती हैं, कोई कंपटीशन होते हैं, वहाँ पर आपको मेरी पोस्ट के ज़रिए या फिर मेरी स्टोरीज़ के ज़रिए डेली आपको अपडेट भी मिलती रहेगी. वहाँ पे मैं आपको जो है कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स जो है वहीं पे शेयर की जाती हैं मेरी मोस्टली. सो आई होप वो चैनल भी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है. और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी मेरी डेली अपडेट्स होती हैं. सो आप जो भी रेफ़र कर सकते हो आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी ऐसे चाहिए, पोएम चाहिए, कोट्स चाहिए, कोई स्लोगन चाहिए या फिर कुछ भी एनीथिंग एजुकेशनल कंटेंट चाहिए स्टडी से रिलेटेड अपना, सो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो गाइज आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.